हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कौन सेक्शन का कट ऑफ कैसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, दिस इज स्पेशली गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द आईएम्स बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल हैव दिस थॉट दैट आईएम कन्वर्ट करने के लिए मुझे कॉन्स में 99 परसेंटाइल लाना है, विच इज ऑब्वियसली नॉट द केस। ओके, अगर आप देखोगे सो द सेक्शनल कट ऑफ फॉर एनी ऑफ द आईएम्स, आप जितने भी बड़े आईएम की बात करो, आईएम अहमदाबाद की भी बात करो, उनको कॉन्स में 90 परसेंटाइल इज द सेक्शनल कट ऑफ। बाकी दो सेक्शन में अगर आप अच्छा कर लेते हो और अच्छा मतलब कि समझो 95 98 तक आप लेके आ गए, और अगर आपका यहाँ पे 90 भी अगर आपने क्रॉस किया है तो आपको टॉप से टॉप आईएमबी आपका सेक्शनल कट ऑफ कॉन्स का क्लियर कट मानती है। ओके, दैट मीन्स ओके इफ वी आर वीक इन कॉन्स, और अगर हमको आईएम टारगेट करना है, दैट मीन्स हमको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का देखना है फॉर कॉन सेक्शन, एंड अदर टू सेक्शंस में आपको और अच्छा करना होगा। ठीक है, तो लेट्स सी इन टुडेज वीडियो कि अगर आपको कॉन्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, आईएम सारे आईएम्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है कॉन्स के लिए, तो आपको क्या करने की जरूरत है। Let's check that in today's video. So let's get started off, guys. Okay, and a quick reminder to subscribe the channel, guys. Okay, so that you can get all the update from our side. Okay, hit the bell icon, all the notifications. Okay, will come to you. Okay, and join our Telegram group. The link is given to you in the description as well. Okay, great. So सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं. So if I go here, okay, here one thing that I see is that कि यहाँ पे आप देखो परसेंटाइल और कॉन्स का जो स्कोर है ना, मैंने इसका एक टेबल बनाया हुआ है। लास्ट ईयर 21 के हिसाब से हमने बनाया है। ओके, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का 66 मार्क्स का ओवरऑल कॉन सेक्शन था। ओके, बिकॉज देयर वर टोटल ऑफ 22 क्वेश्चंस। ओके, एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी नो इज ऑफ +3 मार्क्स। ओके, ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चंस आए थे। और इस बार का भी जो पैटर्न है वो काफी हद तक यही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर दिया है उन्होंने। ओके, एंड 3 सेक्शंस दे हैव गिवन यू। ओके, सो वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न दिस टाइम। ओके, सो नाउ अगर आपके पास 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप लास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे तो 90 परसेंटाइल, यानी कि ये जो 90 परसेंटाइल जिसपे कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होता है आईएम्स का, वहां पे आपको सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए थे। यानी कि अगर आप लेट्स से अगर आपने कुछ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और उसमें से रफली अगर आपने समझो एक क्वेश्चन राइट किया, रॉन्ग किया आपने, और 9 क्वेश्चन आपके करेक्ट आए, ठीक है, तो ऐसे भी अगर आप करोगे, ओके, तो भी आपका आराम से सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाता है। 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके एक क्वेश्चन से रॉन्ग करो, ओके, और 9 क्वेश्चंस आप राइट लेके आओ, व्हिच इज 90% एक्यूरेसी, तो भी आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, बिकॉज अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हम अगस्त की बात कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली हो सकता है आपने इतने मार्क्स नहीं दिए होंगे, तो अभी हमको क्या टारगेट करना चाहिए। अगर अभी हम 80 परसेंटाइल भी टारगेट करते हैं, यानी कि अगर हम क्लोज टू 17 मार्क्स लाने के लिए टारगेट करते हैं, 17 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है। 17 मार्क्स लाने के लिए अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे रफली 7 क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और अगर इसमें से आपका एक क्वेश्चन गलत भी चला गया तो भी आपका 17 मार्क्स तो आ रहा है। ओके, अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी वेल। ओके, अगर आपने 7 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए और सिर्फ एक क्वेश्चन आपका गलत जाता है उसके अंदर से, 6 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग राइट, ओके, तो भी आपका 80 परसेंटाइल के आसपास आप पहुंच रहे हो इन द इनिशियल मार्क्स। ऑब्वियसली ये इनिशियल मार्क्स है, फिर हम जैसे जैसे आगे पढ़ाई करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, so we can go up the ladder. Okay, so for the initial marks, okay, you know right now that अगर आप 7 questions अटेम्प्ट करके 6 क्वेश्चंस राइट करते हो, दैट्स अ वेरी गुड फिगर फॉर नाउ टू स्टार्ट द इनिशियल 5 मार्क्स। ओके, आई वुड से, एंड देन इवेंचुअली वी हैव टू रैंप इट अप। ओके, और अगर आप एग्जाम के दिन भी 90 परसेंटाइल लाने के लिए 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन भी राइट करके आते हो, तो भी आपके काफी है। ये लास्ट ईयर का ट्रेंड बता रहा है। ओके, ऑब्वियसली लास्ट ईयर का पेपर कॉन्स का सेक्शन, ओके, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज मोर ऑफ ऑन मॉडरेट टू इजी साइड। ओके, मैं ऐसा इजी भी नहीं कहूंगा, ओके, मॉडरेट साइड हम कह सकते हैं। ओके, सो अब अगर मैं इसको देखता हूं इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, ओके, इफ वी जस्ट क्विकली चेक, ओके, कि लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से अगर आप देखोगे अरिथमेटिक का जो सेक्शन था, ओके, जिसको कि सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है ओवरऑल 10 क्वेश्चन से इसके ऊपर, ओके, पर 10 क्वेश्चन में से 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे इजी थे। ओके, और ऐसे मॉडरेट था 4 क्वेश्चन। ओके, और अगर आप ओवरऑल इजी देखोगे तो यहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं इजी। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इजी करते हो तो भी आपके 6 क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे राइट कर सकते थे, और आपको यहाँ पे 80 परसेंटाइल तो आ ही जाता आपको अगर आप सिर्फ इजी करते। लेकिन पॉइंट ये है, इसके लिए आपको पूरा सिलेबस करना है, यू कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक, बिकॉज समझो आपने ज्योमेट्री किया ही नहीं, तो ये एक इजी क्वेश्चन भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज आपने ज्योमेट्री नहीं किया है। So that is one thing. Okay, हो सकता है जैसे मैंने कहा अभी right now you might not be in a position to solve all the easy questions because you have not done the entire syllabus right now. Okay, हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोशिश करेंगे मॉडरेट भी हम थोड़ा बहुत सॉल्व करें इन द मॉक। ओके, ये हमको करना है। अब अगर मैं इसको वेटेज वाइज देखता हूँ, यू नो दैट, ओके, दैट आई हैव शोन यू मेनी टाइम बिफोर कि 40% ऑफ द पेपर इज अरिथमेटिक।
ओके और 10 से 15% ज्योमेट्री आ रहा है ओके और 30% तो एल्जेब्रा आ रहा है। सो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमको एरिथमेटिक करना है ओके और एल्जेब्रा करना है और ये दोनों के लिए हमको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 और 2 दोनों का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 और 2 ओके ये दो आपको करना है क्योंकि अगर आपने वो कर लिया लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 का मतलब है कि मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आपने कर लिए। तो आपको प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड सोर्स ओके फॉर द लेवल 2 क्वेश्चंस ओके आई वुड से आप उसको ओपन करिए। हर टॉपिक का जो भी हमने आपको दिया है जो टॉपिक वाइज पीडीएफ दिए हैं हमने आपको उस टॉपिक वाइज पीडीएफ को जाके पढ़ाई करिए दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओके सो दिस इज देयर ओके सो नाउ यू नो what you should be focusing on, how much you're supposed to do in the mocks, okay, so that you clear the sectional cutoff of cons for all the IIMs, okay, you should be clear with this। यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को भी आगे कंटिन्यू करो ओके दैट prioritizing of topics okay how to attempt how many questions to attempt in mocks okay so that you clear these con sectional cutoff that is going to be really crucial so don't unnecessarily get worried कि अरे सर मेरा तो अभी सिर्फ 10 मार्क्स आ रहा है हो सकता है आपका इससे कम भी आएगा 80% से कम भी आ सकता है but you understand these are initial mocks okay so अगर आप उसको कोशिश करके try to build it up till 80 percentile 85 percentile okay in August okay in September also so you can ramp it up okay in the coming months okay और आप उसको आराम से 90 95 के ऊपर लेके जा सकते हो so all the best guys this is what I had to share okay in this so that you get clarity on the cons perspective कि आपको क्या achieve करना है okay in the next set of mocks all the best।